Hello, good morning, dear student. I am Fulsing Yogi from Sri Digambar in Sri Digambar Institute of Technology, Bhandaraj Mode Dosa, in Civil Engineering Department. I will be discussed about canal head works and WRE subject. This video number is 24 in BTech 5th sem water resource engineering subject according to RT syllabus. एंड प्रीवियस वीडियो में आपने डिस्कस किया था टाइप्स ऑफ कैनाल्स एंड डिजाइनिंग थ्योरी कि कैनाडी थ्योरी और लेसी थ्योरी के अकॉर्डिंग जो कैनाल डिजाइनिंग करते हैं वो उसका क्रॉस सेक्शन एरिया किस तरीके से फाइंड आउट करना होता है और पेरीमीटर किस तरीके से फाइंड आउट करना होता है, ये आपने प्रीवियस वीडियो में देखा। और आज अपन देखेंगे कि कैनाल्स जो हेडवर्क्स है वो किस टाइप से किया जाता है। कैनाल हेडवर्क्स किस तरीके से करते हैं, यदि मैं इंट्रोडक्शन की बात करूं, एन इरीगेशन कैनाल टेक्स इट सप्लाइज फ्रॉम ए रिवर और ए स्ट्रीम इन ऑर्डर टू डाइवर्ट वाटर फ्रॉम द रिवर इनटू द कैनाल। इट इज़ नेसेसरी टू कंस्ट्रक्ट सर्टेन वर्क्स और स्ट्रक्चर्स across the river and at the head of the off-taking canal. These works are termed as canal headworks और headworks। यदि आप ये कहें कि कैनाल के जो वाटर है उसे क्या करें, डाइवर्ट करना है फ्रॉम द रिवर इनटू द कैनाल, जो रिवर्स जो आपकी वेरी उसमें से डाइवर्ट कैनाल में से करना है, वह नेसेसरी कंस्ट्रक्शन करते हैं जो सर्टेन वर्क्स होता है स्ट्रक्चर का अकॉर्डिंग टू रिवर्स, उसे आप कहेंगे, उसे हेड वर्क्स और कैनाल हेड वर्क्स कहते हैं। यदि मैं बात करूँ, द कैनाल हेड वर्क्स मे बी क्लासिफाइड इनटू द फॉलोइंग टाइप्स storage headworks, divergence headworks. A storage headworks consist of a dam constructed across the river to create a reservoir in which water is stored during the period of excess flow in the river from the rivers, या आप ये कहें कि कोई रिजर्वायर है, रिवर है, रिजर्वायर है, डैम है, वहाँ से वाटर को सप्लाई करते हैं जो कैनाल के अंदर, वो रिक्वायर्ड आपकी क्वांटिटी एज पर द डिमांड, यदि अकॉर्डिंग टू डिमांड के हो सकती है। स्टोरेज हेड वर्क्स स्टोर वाटर इन एडिशंस टू इट्स डाइवर्जेंस into the canal. A divergence headworks rise the water level in the rivers and divergence the required quantity into the canal, जिसे आप डाइवर्ट कर सकते हैं। के पी सर, थोड़ा मैं वीडियो बना रहा हूँ यार, आवाज़ कम कर लो या फिर उसमें लगा लो। वीडियो बना रहा हूँ मैं, आवाज़ कम कर लो। The various purpose served by the divergence headworks are as follows. फर्स्ट यदि बात करें आप, ए राइज वाटर लेवल इन द रिवर इन ऑर्डर टू इंक्रीज द commanded area. It regulate the supply of water into the canal. Third, it control the entry of silt into the canal. It provided some
स्टोरेज ऑफ द रिवर या वाटर फ्रॉम या फॉर ए शॉर्ट पीरियड, छोटे ड्यूरेशन के लिए ये वाटर को क्या करती है, स्टोर कर सकते हैं। इट रिड्यूस द फ्लक्चुएशंस इन द लेवल ऑफ सप्लाई इन द रिवर, जो रिवर की सप्लाई करते हैं उसकी फ्लक्चुएशंस कब हो जाती है, सॉरी लेवल पर रिड्यूस करती है। यदि मैं बात करूँ टाइप्स ऑफ डाइवर्जेंस हेड वर्क, द डाइवर्जेंस हेड वर्क मे बी क्लासिफाइड into the following types. First, temporary divergence head works. Second, permanent divergence head work. यदि आप कहें कि टेम्परेरी जो अस्थायी ड्यूरेशन के लिए होता है, कम ड्यूरेशन के लिए होता है, जो टेम्परेरी डाइवर्जेंस हेड वर्क होता है, और परमानेंट डाइवर्जेंस हेड वर्क जो आपका एक स्ट्रॉन्ग परमानेंट कंस्ट्रक्शन किया जाता है, जिसके डाइवर्ट करने के लिए हेड वर्क के लिए, जिसके माध्यम से आप वाटर को डाइवर्ट कर सकते हैं चाहे रिवर से कैनाल के अंदर, तो आपका हेडवर्क परमानेंट वाला हो जाता है और कुछ अस्थायी के लिए टेम्परेरी हो जाता है। कंसिस्ट ऑफ ए सपर और बॉन्ड कंस्ट्रक्शन अक्रॉस द रिवर टू राइज द वाटर लेवल इनटू द रिवर एंड कंसिस्ट ऑफ super or bond construction across the river to raise the water level in the river and divert into the canal, जो कैनाल के अंदर डाइवर्ट करते हैं। नेक्स्ट यदि बात करें these wounds are constructed almost every year after the floods because they may be demanded by the floods. Permanent divergence headworks consist of a permanent structures such as weir or whereas constructed across the river to rise to the water level in the river and divert it into the canal. In our country, most of divergence headworks of four important canal system are permanent divergence headwork. Location of canal headworks. The location of canal headworks depends on the stage of flow of river. Most of large rivers in our country has the following four stages of flow. Rocky stage or hill stage first. In this stage the river in the hills, यदि आप ये कहें कि पहाड़ी जो इलाका होता है वहाँ पर रॉकी स्टेज होता है, वाटर को स्टोर किया जा सकता है जहाँ पर हिली इलाका होता है, पहाड़ी इलाका। बेड स्लॉप और वेलोसिटीज आर हाई इन द स्टेज। द क्रॉस सेक्शन ऑफ द river is made up of rocks or very large wounded boulder stage. From the rocky stage the river passes on the high boulder stage. In this stage the bed and banks of the river are composed of boulder and gravel. The river across section is usually well deformed and confined between non-submergible banks on either side, which are close to the main current of river.
इस तरीके से वेल्डर्स स्टेज हो जाती है जो आपका डिवाइड के काम आते हैं। यदि आप नेक्स्ट बात करें, थर्ड पॉइंट की बात करें, ट्रफ स्टेज या एलुअल स्टेज, जिसे आप कहेंगे मिट्टी का जो बना हुआ है स्टेज, वो आपका एलुअल स्टेज कहलाता है। फ्रॉम द वर्ल्डर स्टेज द रिवर पासेज ऑन द एलुअल प्लान created by itself. The bed level, bed slope and the velocity are small in the stage. In this stage, cross section of the river is made up of alluvial sand and silt. Alluvial sand and silt. Delta stage. From trough stage, the river passes on the delta stage as it approaches the ocean. In this stage, the bed slope and velocity are reduced so much that it is unable to carry its sediment loads. It drops down the sediments and gets divided into channels on either side of the deposit, resulting in the formation of a delta. जो डेल्टा स्टेज होता है, जो डेल्टा बनता है, आपके दो रिवर्स इस तरीके से यहाँ से डाइवर्स हो रही है और ये एक दूसरे से कनेक्ट होकर जो ये यहाँ जो क्षेत्र होता है, एरिया होता है, उसे आप डेल्टा टाइप से जो मिट्टी है वो इकट्ठा हो जाती है वहाँ आके, और आपको जो वाटर था उसको रिवर से कैनाल में डाइवर्ट करना होता है, तो वो उस तरीके से स्ट्रक्चर से होता है, तो वो आपका डेल्टा स्टेज वाला हो जाता है। नेक्स्ट मैं बात करूँ कंपोनेंट्स ऑफ डाइवर्जेंस हेडवर्क, कि कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं जो हेडवर्क से काम आते हैं। डाइवर्जेंस हेडवर्क्स, द वेरियस कंपोनेंट ऑफ ए डाइवर्जेंस हेडवर्क आर फर्स्ट वियर वेराज, जो आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट होता है वियर वेराज का, इसके माध्यम से आप डाइवर्ट कर सकते हो। नेक्स्ट डिवाइड वाल और डिवाइड ग्रॉल, फिश लैडर्स, पॉकेट और अप्रोच चैनल, अनस्लस एंड स्क्योरिंग स्लस, सिल्ट एक्सकुलेटर एंड 7 नंबर का है कैनाल हेड रेगुलेटर। 8 रिवर ट्रेनिंग वर्क्स, चाहे मार्जिनल बाउंड्स या गाइड बाउंड्स। ये आपको डायग्राम में देखिए, आप इस तरीके से कैनाल हेड वर्क्स आपको मेंशन किया हुआ है, जो आपके मार्जिनल्स बाउंड हैं। ये आपकी रिवर है जो आपकी इस तरीके से है। फिश लेडर्स ये होते हैं। स्क्योरिंग स्लस, ये जो पार्ट आपको दिखाया गया है। अप्रोच चैनल या कैनाल इस तरीके से। वेयर या वेराज इस तरीके से होता है कि जो उसका वाटर उसको लेवल के क्रिस्ट लेवल के ऊपर से पास होता है। यदि लोअर लेवल है तो वेयर है, हाई है तो वेराज है। इस तरीके से इसको डिवाइड किया गया है कि चैनल गेट बनाए जाते हैं। नेक्स्ट यदि इसमें बात करें आप वेयर, कि वेयर क्या होता है। वेयर देखिए आप, ए वेयर इज ऑब्स्ट्रक्ट स्ट्रक्चर अक्रॉस ए रिवर टू राइज इट्स वाटर लेवल एंड डाइवर्ट द वाटर इनटू द कैनाल। आप ये कह सकते हैं कि ऑब्स्ट्रक्ट होती है, स्ट्रक्चर होती है, कंस्ट्रक्शन होती है जो अक्रॉस द रिवर पर बनाई जाती है, जो टू राइज होती है लेवल वाटर लेवल से, एंड डाइवर्ट द वाटर इनटू द कैनाल, जो रिवर से वाटर को कैनाल में डाइवर्ट करता है। शूटर्स आर यूजुअली provided on the crust and only small part of the pounding of water is carried out by shooters.
Major part of pounding of water is achieved by the rise crust. During floods, shutters are dropped down to allow water to flow over the crust of the weir. Weirs are usually aligned at right angle to the direction of flow of the river. Weirs may be classified into following three categories: masonry, whereas from vertical drop और वर्टिकल ड्रॉप वेयर्स। जो आपकी मशीनरी है उसे वर्टिकल ड्रॉप्स या वर्टिकल ड्रॉप वेयर्स में कर सकते हैं। नेक्स्ट यदि मैं बात करूँ रॉक फिल वेयर्स विथ स्लोपिंग एप्रॉन्स, जो आपका रॉक फिल वेयर्स है विद द स्लोपिंग जो है एप्रॉन्स के होगा। कंक्रीट वेयर्स विथ ए डाउन स्ट्रीम गैलेस, जो आपकी डाउन स्ट्रीम साइड के अंदर कंक्रीट की वेयर्स बनी होती है। नेक्स्ट इसमें यदि बात करें कि मैसनरी वेयर्स विद द वर्टिकल ड्रॉप और वर्टिकल ड्रॉप वेयर्स किस टाइप से होता है। दिस टाइप ऑफ वेयर्स कंसिस्ट ऑफ एन इम्प्रीवियस हॉरिजेंटल फ्लोर और एप्रॉन एंड ए मैसनरी वेयर वॉल with either both upstream and downstream faces vertical or both face include or upstream side face vertical and downstream face inclined. Walls and cutoff or piles are provided at the upstream and the downstream end of the floor. Immediately at the upstream end of the floor or blank protection and it the downstream and graded inward filter is provided. इस तरीके से ये आपको एक डायग्राम दिखाया गया है इसके बैराज का। जैसे यहाँ पर रॉक फिल्स टाइप से भरा हुआ वाटर फिल अप है, ये वाटर का लेवल है। यहाँ पर ये वेयर वॉल बनाई गई है, इसका जो लेवल अप किया गया है क्रस्ट लेवल। यहाँ पर इस चैनल गेट लगाया गया है, शटर लगाई गई है। इसमें से जो वाटर फ्लो हो गया वो डाउन स्ट्रीम में इस तरीके से बह के डाइवर्ट होके आता है। आफ्टर ब्लॉक प्रोटेक्शन एंड द inverted filter, launching approach are provided. This type of weir is suitable for any type of foundation, जो आपकी suitable रहती है for any type of foundation. This is an all type of weir for which floor digging was usually based on Blink's theory. Rockfill weir with sloping aprons. It consists of a masonry weir wall and dry packed boulders laid in the from the gills or sloping aprons on the upstream and downstream side of the weir walls with a few intervening core walls. It is the simplest type of construction. Required very large quantity of stone. ये कंक्रीट वेयर्स आपको जो बताया गया है कि डाउन स्ट्रीम पर ये कंक्रीट का जो वेयर बना है विद द ग्लेसिक। देखिए आप कंक्रीट वेयर विद ए
downstream classic. This type of wear of recent origin built on the design concept of घोंसला theory for subsoil flow. यदि सबसॉइल फ्लो है तो उसके टाइम घोंसला थ्योरी के माध्यम से इसको डिज़ाइन किया जाता है इस तरीके से. सीड फाइल्स ऑफ सफिशिएंट डेप्थ आर प्रोवाइडेड एट द अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम एंड फॉर द फ्लोर. जो आपके सीड पर फ्लोर होता है इस तरीके से डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम साइड पर. समटाइम्स एंड द इमीडिएटली या इंटरमीडिएट फाइल इज़ आल्सो प्रोवाइडेड, जो आपको प्रोवाइड की जाएगी. नेक्स्ट यदि मैं बात करूँ, हाइड्रोलिक जंप इज़ द डेवलप्ड ऑन द ग्लेशियर ड्यू टू विच कंसिडरेबल एनर्जी ऑफ द फॉलोइंग वाटर्स इज डिसेपरेटेड, जो आपका बनता है. नेक्स्ट वेरियस प्रोटेक्टिव मेजर सच एज ब्लॉक प्रोटेक्शन, inverted filter and launching aprons are adopted. This type of wear may be constructed on previous foundation and are commonly adopted these days. जो कॉमनली ये यूज किया जाता है, अडॉप्ट किया जाता है कि इसी के अकॉर्डिंग ये डिज़ाइन होगा. तो डियर स्टूडेंट, और नेक्स्ट इससे आगे आप नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ेंगे कि वेराज क्या होता है. उसकी जो बता देता हूँ आपको कि जो डेप्थ होती है वो थोड़ा इसी कंपैरिजन में कम होती है वेराज की कंपैरिजन में, वेयर की कंपैरिजन में वेराज की. और वो चैनल गेट है वो लोअर लेवल पर प्रोवाइड कराया जाता है, इसके माध्यम से उसको पार्टर को डाइवर्ट किया जाता है. तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो. बाय.